जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथ ही मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं एसएससी जीडी के तहत जो 7 तरह की सुरक्षा बलों की नियुक्तियां की जाती है उसमें से एक है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का गठन कब किया गया, सीआरपीएफ का कौन सा काम सौंपा जाता है, सीआरपीएफ को सैलरी कितनी मिलती है और सीआरपीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये सारे बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। सीआरपीएफ का पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का पूरा नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस। केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ को। अब बात करते हैं जो सीआरपीएफ का गठन कब किया गया। तो सीआरपीएफ का गठन 27 जुलाई 1939 27 जुलाई 1939 को शाही प्रतिनिधि के पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया। पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया। अब बात करते हैं ये शाही प्रतिनिधि क्या है। तो भारत आज़ाद हुआ 1947 में और इसका गठन किया गया था 27 जुलाई 1939 में, आज़ाद होने से पहले ही। तो ये अंग्रेजों का शासन था उस टाइम में, तो शाही प्रतिनिधि के पुलिस के रूप में अस्तित्व में ये आया सीआरपीएफ, जो 28 दिसंबर 1949 को 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बन गया। इस दिन से इसको सीआरपीएफ के नाम से जानने लगे। कब से जानने लगे? तो 28 दिसंबर 1949 से। उससे पहले किस नाम से जानते थे? शाही प्रतिनिधि के पुलिस, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 को। अब बात करते हैं सीआरपीएफ का काम कौन सा है, कौन कौन सा काम सीआरपीएफ को सौंपा जाता है, कौन सा काम करते हैं ये। तो सीआरपीएफ क्या करते हैं? भीड़ पर नियंत्रण। भीड़ मतलब क्राउड, यानी भीड़ पर नियंत्रण, भीड़ को कंट्रोल करना। दंगा नियंत्रण, कहीं पे दंगा होता है तो उसको क्या करना? नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। उसके बाद है तीसरा काउंटर अलगाववाद, उग्रवाद ऑपरेशन, यानी नक्सली हमले जिधर होते हैं उधर भी इनको क्या किया जाता है? ड्यूटी पर लगा दिया जाता है सीआरपीएफ को। उसके बाद जो है इलेक्शन ड्यूटी, यानी चुनाव के दौरान, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उस इलेक्शन ड्यूटी में भी सीआरपीएफ के जवान को लगा दिया जाता है सुरक्षा के लिए, सुरक्षा करने के लिए। तो ये था सीआरपीएफ के काम। कौन कौन काम है सीआरपीएफ का? तो भीड़ पर नियंत्रण करना, यानी क्राउड को कंट्रोल करना, दंगा नियंत्रण करना, काउंटर अलगाववाद और उग्रवाद ऑपरेशन, नक्सली हमले जिधर होते हैं उधर भी इनको ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाता है। इलेक्शन ड्यूटी चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, दोनों के इलेक्शन ड्यूटी में इनको लगा दिया जाता है सुरक्षा के लिए, लोगों का सुरक्षा मुहैया कराए। उसके बाद यदि हम बात करते हैं सैलरी की, जो सीआरपीएफ के जवान को कितना सैलरी मिलता है, तो इसमें है महंगाई भत्ता, मकान किराया और परिवहन भत्ता। मकान भत्ता, परिवहन किराया और महंगाई भत्ता, सभी भत्तों के सहित अपेक्षित वेतन। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं लिखा हूँ अपेक्षित वेतन। अपेक्षित वेतन लगभग जो है 25,000 से लेकर के 35,000 रुपया प्रति माह मिलती है। अपेक्षित वेतन कितना होता है मेरे दोस्त? 25,000 से लेकर के 35,000 तक इनको प्रति माह मिलता है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये अन्य कारकों और अन्य स्थानों पर भी निर्भर करती है। कहीं पे ज़्यादा भी हो जाता है, अन्य स्थानों और अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। तो ऐसे ही शानदार अपडेट जानने के लिए आप अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए झा एग्जाम पेज यूट्यूब चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।